कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके पास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएगी तो दुनिया के दूसरे लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एक इन्वेस्टर समिट को संबोधित कर रहे हैं जो कि मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज की गई। यहाँ पर वो नाम लिए बिना डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ट्रम्प को टारगेट कर रहे हैं कि किस प्रकार उनके टैरिफ वॉर ने इंडिया यूएस के इकोनॉमिक रिलेशंस को लगभग लोएस्ट पे लाके खड़ा कर दिया है। आप सभी को पता है कि जब इंडिया और यूएस ट्रेड करते हैं तो इंडिया एक अपर एज में रहता है, हमें ट्रेड सरप्लस है और बहुत सी ऐसी मांगें हैं यूएस की जो कि कतई मानी नहीं जा सकती, जैसे कि फार्म सेक्टर खोलना और भी सेक्टर यूएस की कंपनीज़ के लिए ओपन कर देना ताकि फ्रीली उनके गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर फ्लोट करें और डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हर्ट हों। इसी को हाईलाइट करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि ट्रम्प चाहते हैं कि जब चीज़ें वहाँ पर जाएं तो वह महंगी हो जाएं और उसका बायर बेस ख़त्म हो जाए। बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं, बहुत से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जो कि यूएस सिटीजन्स कंज्यूम करते हैं जो कि इंडियन होती हैं और इसी पर निशाना था ट्रम्प का, ताकि जब वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगी तो अपने आप फेज आउट हो जाएंगी। सिर्फ इंडिया ही नहीं, ब्राज़ील पर भी 50% टैरिफ लगाया गया। कारण सेम, रशियन ऑयल आप न खरीदें, रशिया के साथ अपने रिलेशंस को और ट्रांसफॉर्म न करें, उससे दूर हटें, यूक्रेन रशिया वार को आप फंडिंग कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस चीज़ ने बहुत बुरी स्थिति ला दी है ट्रम्प की विद इन यूएसए। जीएम क्रॉप्स को लेकर नीति आयोग एक डिस्कशन कर रहा था, यह भी रोक दिया गया है। दरअसल इंडिया और यूएस के बीच बातचीत चल रही थी कि जीएम क्रॉप्स को इंपोर्ट करना है या नहीं। भारत ने कंजम्पशन के बेसिस पर जीएम क्रॉप्स के इंपोर्ट पर रोक लगा के रखा हुआ है। हालांकि भारत इस बात पर तैयार था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और जीएम कॉर्न इसका इंपोर्ट भारत करेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल किया जाता एथेनॉल ब्लेंडिंग में और इसका इस्तेमाल होता दूसरे एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट में। इसमें फार्मर्स के इंटरेस्ट डायरेक्टली हर्ट नहीं होते, तो इसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन इसमें भी नीति आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि इस पर फर्दर टॉक्स नहीं होगी, तो इट इज़ ऑल्सो मेजर सेटबैक फॉर यूएस ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि सारी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, मैक्सिमम प्रोडक्शन यूएस में हो, जो कि प्रैग्मेटिक है नहीं, जो कि टेक्निकली पॉसिबल है भी नहीं, क्योंकि इतने सारे सप्लाई चेन्स हैं। अलग अलग जगह कंपनीज़ ये देखती हैं कि उन्हें कहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, कहाँ पर लेबर कॉस्ट कम है, कहाँ पर उनको कॉस्ट कटिंग का मौका मिलेगा। और यूएस में लेबर कॉस्ट बहुत हाई है, दूसरे बहुत इश्यूज़ थे, इसलिए बहुत सारे यूएस की कंपनीज़ ने चाइना और इंडिया को चुना एज देयर सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। यह बात ट्रम्प को पसंद नहीं आई। इवन उन्होंने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को भी थ्रेटन किया कि आप अपने प्रोडक्शन बेसिस को उठाएं चाइना और इंडिया से, उसे यूएस लेकर आएँ। यह बात ओबामा ने कही थी, लेकिन उतने एग्रेसिव मैनर में नहीं। आपने सुना होगा ट्रम्प के पहले जितने राष्ट्रपति हुए हैं, खासकर 21वीं सदी में, उन्होंने अक्सर एक बात हाईलाइट की है कि इंडिया इज़ अवर ट्रस्टेड पार्टनर, इज़ अवर वैल्यूएबल पार्टनर। खुद ट्रम्प ने अपने पहले रिजीम में इस बात को कहा है कि इंडिया इज़ अवर वैल्यूएबल पार्टनर। क्वाड में हम साथ में हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी डाला। ऑब्जेक्टिव इसका था कि
हिंद प्रशांत महासागर में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करना, चाइना को कॉर्नर करना और अपने हितों की रक्षा करना। यहाँ पर ऐसा लगा था कि क्वाड एक एक्टिव ग्रुपिंग की तरह काम करेगा और एक नई इबारत हम लिखेंगे, लेकिन ट्रम्प के व्हिम्सिकल एक्ट्स, उनकी डिप्लोमेसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी ने क्वाड के भविष्य को भी अब खतरे में डाल दिया है, क्योंकि उनकी अब जापान से भी नहीं बन रही, भारत से नहीं बन रही और बचता है ऑस्ट्रेलिया। तो कल को ऑस्ट्रेलिया के साथ भी संबंध खराब होते हैं तो क्वाड अपने आप बेमानी हो जाएगा और बिखर जाएगा। इसके बजाय RIC ट्रोइका, रशिया, इंडिया, चाइना ट्रोइका, अब इससे ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। खुद व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि इस ग्रुपिंग को ज़्यादा बूस्ट मिले। ब्रिक्स का नाम आता है, तब नाम आता है डी-डॉलराइजेशन का, एक नई करेंसी का जो डॉलर की जगह लेगा और ग्लोबल ट्रेड में डॉलर पर डिपेंडेंसी समाप्त हो जाएगी, उसकी हेजेमनी ख़त्म हो जाएगी। बात इतनी होती तो ठीक थी, लेकिन यहाँ पर नाटो का भी एक एंगल है। नाटो की एडवाइज़र, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ट्रम्प को। उन्होंने ट्रम्प से कहा कि आपकी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल भी यूजलेस है, वहाँ पर कोई भी प्रैग्मेटिक अप्रोच आप नहीं अपना रहे, खासकर विथ रिगार्ड टू इंडिया। आप इंडिया की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, उसके साथ एक ऐसा बर्ताव कर रहे हैं जो कि भारत स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए आप फेल हो सकते हैं डिप्लोमेटिक एंगल में। नाटो इकोनॉमी के सेक्टर में बात नहीं करता, उसका काम है, उसका रजीम है, डिफेंस, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, वो उसमें एक बात करता है। लेकिन नाटो की एक एडवाइज़र का ये कहना कि आपकी डिप्लोमेसी सही नहीं है और आपके एक्ट व्हिम्सिकल हैं, कि हाईलाइट करता है कि ट्रम्प ने अपने संबंध हर किसी से बिगाड़ रखे हैं, फिर चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हों, नाटो हो या कोई और कंट्री हो। ब्राज़ील के साथ उन्होंने 50% टैरिफ लगा रखा है ऑन ब्राज़ीलियन एक्सपोर्ट्स। बहुत से और देश हैं, लेकिन ये जो सेट किया है टैरिफ नया ट्रम्प ने, ये रियली आर्बिट्री है। भारत के साथ यदि टैरिफ कम होते तो US इकोनॉमी को फ़ायदा होता, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता, US में जॉब्स जनरेट होती, US इकोनॉमी बूस्ट होती। इन्फ्लेशन वहाँ पर बढ़ने वाला है। US इकोनॉमिस्ट ने वार्न किया है कि आने वाले समय में US इकोनॉमी रिसेशन की तरफ जा सकती है, तब US इकोनॉमी बहुत बुरी स्थिति में होगी और ये सब होगा ट्रम्प के टैरिफ वार, उनके अनप्रैग्मेटिक डिप्लोमेटिक अप्रोच के कारण। ये सब दर्शाता है कि किस प्रकार से ट्रम्प ने अपने सेकंड रजीम में गलत फैसले लिए। अभी उन्हें साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन सीरीज़ ऑफ स्टेप्स ऐसे लिए गए हैं जिससे इंडिया US रिलेशंस काफ़ी हद तक ख़राब हो गए हैं। अगर देखें तो अभी भी गुंजाइश बचती है, अभी भी इंडिया US ट्रेड कर रहे हैं, अच्छा खासा ट्रेड वॉल्यूम है, और यदि US की जनता को इंडियन प्रोडक्ट पसंद आते हैं तो हो सकता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके इंडियन प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन अगर धीरे धीरे इंडियन प्रोडक्ट नॉन कॉम्पिटिटिव हुए तो फेस आउट हो सकते हैं और इसकी जिम्मेदारी होगी ट्रम्प की। वहाँ पर विद इन पॉलिटिकल सर्कल US में ट्रम्प का क्रिटिसिज्म हो रहा है। निकी हेली, वहाँ की पॉलिटिशियन, उन्होंने भी उनको क्रिटिसाइज़ किया। दूसरे पॉलिसी मेकर्स ने भी उन्हें कहा कि ऐसा न करें, डोंट बर्न रिलेशंस विद इंडिया। लेकिन ये बात ट्रम्प को समझ में आ नहीं रही है, और ये जो हाईलाइट किया है हमारे माननीय रक्षा मंत्री ने, ये यही दिखाता है कि इंडियन गवर्नमेंट किस प्रकार से डिटरमाइंड है और कैसे ट्रम्प के टैरिफ को कॉर्नर करने वाली है। बहुत लिमिटेड इम्पैक्ट होगा, हमारे इकोनॉमिस्ट का कहना है। इस टैरिफ का नुकसान US इकोनॉमी का ही होने वाला है, क्योंकि यदि आप चौथी बड़ी इकोनॉमी के साथ ऐसा ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर आने वाले समय में आपको नुकसान होगा। और फिर ये 20वीं शताब्दी नहीं है जहाँ पर आप रूल करेंगे, अपने टर्म्स डिक्टेट करेंगे। यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड है। अगर आप अपने दरवाजे बंद करते हैं ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, तो भारत दूसरे दरवाजे देख सकता है, दूसरे जगह अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर सकता है और वहाँ से हम अच्छा खासा ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं। तो इसने एक प्रकार से टर्म सेट कर दिए हैं। जो देश कभी अलाइन हो नहीं सकते थे वो अलाइन हो गए हैं। इंडिया चाइना अलाइन हो गए हैं। ब्रिक्स की मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे। RIC ग्रुपिंग और मजबूत होगा, सिमिलर ग्रुपिंग को मजबूत होने का मौका मिलेगा। यहाँ पर US जाएगा आइसोलेशन में, कम्प्लीटली अलग थलग पड़ा रहेगा अक्रॉस द ग्लोब। और ये चिंता का विषय होना चाहिए फॉर US पॉलिटिशियंस, फॉर US इकोनॉमिस्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर डोनाल्ड J. ट्रम्प।
अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप इसको लेकर क्या सोचते हैं और उनकी क्या योजना है कि क्या वापस से ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशन रिवाइव करते हैं, क्या वो टैरिफ कम करते हैं या यही 50% टैरिफ को और बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो अपनी खींच दिखा सकें। इस संबंध में कुछ अपडेट होता है तो आई विल श्योरली अपडेट यू पीपल थ्रू माई सब्सिक्वेंट वीडियोस। टिल देन आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, हमें मोटिवेट कीजिए, इस वीडियो को फैलाइए, लोगों को एजुकेट कीजिए ताकि लोग समझ सकें क्या सिग्निफिकेंस है और किस प्रकार से हमारे रक्षा मंत्री ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया और इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली फॉर दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।